आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि क्या यह संभव है कि किसी पिंड में संवेग न हो पर उसमें ऊर्जा हो, या किसी पिंड में ऊर्जा हो पर उसमें संवेग न हो। यह स्थिति हमें देखनी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले किसी पिंड की ऊर्जा क्या होती है। पिंड की ऊर्जा, ऊर्जा को यदि हम किस प्रकार से बोलें, संपूर्ण ऊर्जा। संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा किसकी बनी होती है, हम उसे संयुक्त रूप से बोलते हैं उसकी आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार से मिलकर बनी होती है। एक उस वस्तु की गतिज ऊर्जा, उस पिंड के लिए उसकी गतिज ऊर्जा, और उसकी स्थितिज ऊर्जा। यह किस स्तर पर बात होती है, वस्तु के द्रव्यमान कणों या परमाणु गुण के आधार पर। यदि हम इसे देखें तब हमारे पास दो स्थितियां हैं। गतिज ऊर्जा किस प्रकार से होती है, किसी पिंड, पिंड को हम जानते हैं कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को हम सामान्य तौर पे अणु और परमाणु से बोलते हैं, व्यक्त करते हैं। अब क्या है, किसी एक वस्तु है, वस्तु चूंकि अभी हम पहले देखें कि यदि वह स्थिर अवस्था पे है, स्थिर अवस्था पे है, क्या होगा उसमें, स्थिर अवस्था पे होने के कारण वह पिंड किसी वेग से गति तो नहीं कर रही है, वेग का मान शून्य है। यदि हम प्रारंभिक वेग ही से u से ही प्रदर्शित कर लें, इसका मान शून्य है। अब चूंकि उसमें अणु और परमाणु उपस्थित है, अणु और परमाणु, जो कि अणु हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर यदि गतिशील अवस्था में है तब उसमें ऊर्जा होगी। किस प्रकार की ऊर्जा होगी, उसे हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के ई। अर्थात के ई का मान शून्य तो नहीं होगा। अणु गतिशील होते हैं, गति होती है प्रत्येक अणुओं में। और उसमें स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की, अणु हैं उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा ही। आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा व्यक्त होगी। उसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, इन सभी ऊर्जाओं को मिलाकर, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर हम आंतरिक ऊर्जा के निर्माण को बोलते हैं। चूंकि हम जानते हैं ऊर्जा क्या राशि है, ऊर्जा है अदिश राशि। अदिश राशि अर्थात उसका परिमाण जरूर होता है, उसकी दिशा नहीं होती। तब हम कह सकते हैं कि अदिश राशि है, अर्थात कुछ न कुछ परिमाण होगा। परिमाण किसके बराबर होगा, वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को यदि हम पी से व्यक्त करें, हम लिख लेते हैं से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए। अर्थात कोई कण यदि शून्य वेग पर भी है तब क्या होगा, उसके अणु, अंदर की तरफ अणु परमाणु जो हैं वो गतिशील तो होते हैं, उसमें एक ऊर्जा होती है, और आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण जो ऊर्जा होती है वह है। अब यदि हम इसी के अंदर, अणुओं के अंदर ही कोई एक पदार्थ ले लें, पदार्थ के रूप में हमने एक संरचना ले रखी है, संरचना के अंदर अब यदि हम यह बात करें कि एक कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा, पांचवा, इस तरह से वह क्रमशः गति कर रहे हैं वी वेग से। इसे V1 बोल दें, इसे V2 बोल दें, इसकी दिशा भी अलग अलग, इसकी भी दिशा भी अलग, V3 बोल दें, इसे V5 बोल दें, इसे चलिए V6 भी बोल दें। इनकी सबकी दिशाएं अलग अलग हैं, अलग अलग दिशाएं हैं, कण हैं छोटे छोटे, उनके द्रव्यमान भी होंगे। चलिए समान द्रव्यमान की भी मान लेते हैं, समान द्रव्यमान है उनमें। अब पूरे कणों के अंदर संवेग होगा, कणों के अंदर संवेग जरूर है, परंतु मूल रूप से यदि यह वस्तु स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब यह है कि सारे जो अणु हैं, अणुओं में नेट बोलते हैं, नेट अर्थात कुल नेट संवेग उनकी दिशाओं पर भी तो निर्भर करता है। क्योंकि हम जानते हैं संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है अर्थात उनके परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा भी होती है। दिशा होने के कारण यदि कुल अणुओं की जो दिशा है कुछ इस तरफ हो, समान संवेग के, इसी प्रकार यदि इसे P1 लिखे और विपरीत जाने वाले संवेग की संख्या भी बराबर है, तब यह तो बराबर हुआ। इनके मान तो बराबर हैं और विपरीत दिशा में भी हैं, बराबर हुए, अर्थात संवेग नेट रूप से शून्य हो गया। अब यही हम इसलिए बोल सकते हैं कि हमें बोला गया है कि किसी पिंड में संवेग न हो पर ऊर्जा हो, हाँ यह संभव है। अब दूसरा हमसे पूछा गया है कि यदि कोई पिंड है, पिंड में संवेग है, संवेग की मात्रा तो है बोला गया है, संवेग है पर ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है। संवेग जो कि सदिश राशि है उसके सूत्र से ही देख सकते हैं। संवेग को हम सदिश राशि के अनुसार किस प्रकार व्यक्त करते हैं, पी से।
p की एक दिशा होती है जो उसके द्रव्यमान और उसके वेग की दिशा पर निर्भर करता है। अब हम तो देख लिए कि यदि वेग की दिशा है तो संवेग की दिशा भी उसी ओर होगी। पर ऊर्जा की यदि बात करें, ऊर्जा को हम किस प्रकार से लिखते हैं? चलो पूरी आंतरिक ऊर्जा लिखते हैं। पूरी आंतरिक ऊर्जा मिलाकर किसके किसकी ऊर्जा के बराबर? एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब यदि कहा गया है पिंड में संवेग है अर्थात वेग का मान है। वेग के मान के लिए गतिज ऊर्जा का मान 1:2 गुणा एम वी वर्ग। शून्य नहीं हो पाएगा, वेग का मान चूंकि है। स्थितिज ऊर्जा का मान एम जी एच के रूप में। चलिए मान लेते हैं कि एक निश्चित ऊंचाई से निश्चित ऊंचाई पर नहीं है, उसी ऊंचाई पर है। इसे शून्य भी यदि हम मान लेते हैं स्थिति पर, तब हम कह सकते हैं कि यदि पिंड में संवेग है, संवेग अर्थात वेग की मात्रा है निश्चित, तब उसमें गतिज ऊर्जा, या गतिज न बोल के इसे केवल ऊर्जा भी हम कहें, तब ऊर्जा का मान आवश्यक है होना। यदि किसी वस्तु में अब इसे ही किस प्रकार से निर्दिष्ट किया जा सकता है? परिमाण पे ही तो निर्भर करता है। P जो कि हम mv से प्रदर्शित करते हैं और गतिज ऊर्जा को 1:2 ke से प्रस्तुत कर देते हैं। चलिए 1:2 एम वी वर्ग। mv का मान रखें 1:2 p गुणा v से, अर्थात गतिज ऊर्जा जो है वह किस पर निर्भर कर रही है? गतिज ऊर्जा निर्भर कर रही है संवेग पर। यदि संवेग की मात्रा है तब उसमें गतिज ऊर्जा की मात्रा शून्य नहीं हो पाएगी। तब हम कह सकते हैं कि कोई एक पिंड है जिसमें संवेग है पर ऊर्जा नहीं, यह असत्य है या असंभव है। प्रश्न में यही पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।